पटचारा। ये एक ऐसी कहानी है जिसने एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त किया। श्रावस्ती के नगर सेठ के पुत्री का नाम पटचारा था। किशोर वय होने पर वह अपने घर के नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तब वह नौकर के साथ भाग गए। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पटचारा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने अपने पति से कहा कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चले जाऊँ। पति पटचारा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पटचारा के मन में माता पिता के घर जाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा कि आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चला गया और रास्ते में पटचारा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लाया। समय पर पटचारा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पटचारा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पटचारा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों के बीच में से गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। पटचारा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गए। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत अवस्था में मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर चली जा रही थी। रास्ते में नदी थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चों को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज भाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले
घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पटेचारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सूध बूध ना रही। वह पागल होकर घूमने लगे। उसके मुख से यही शब्द निकलने लगा कि पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती घूमती फिरती पटेचारा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पटेचारा अनायास ही वहाँ आ गए। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने कहा, उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पटेचारा जब बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल, क्योंकि उसको अपने बदन के वस्त्र की भी सूझबूझ नहीं रही थी। भगवान को अपने समक्ष पाकर पटेचारा को कुछ होश आया। वह फूट फूट कर रोने लगे। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरे आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहते आ रहे हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पटेचारा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समय प्रहकर पटेचारा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पटेचारा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वय में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वय में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य है। ऐसे में पटेचारा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटेचारे, समस्त प्राणी मरण धर्म है। इस प्रकार पटेचारा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको प्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। धन्यवाद।